बच्चों आज की क्लास में हम लोग 11th क्लास का नीड बेसिस पे जो है एक चैप्टर देखेंगे। थर्ड चैप्टर होगा हमारा द लिविंग वर्ल्ड के बाद एक चैप्टर आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद आता है प्लांट किंगडम। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्लांट किंगडम को। नीट के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम से। प्लांट किंगडम बेसिक जो पहले रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक फीचर्स है क्लासिफिकेशन में, एक्चुअली हम लोग वाइटेकर सिस्टम क्लासिफिकेशन को मेंशन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। क्या क्या आएंगे इस तरह से, ट्री फॉर्म में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वाइटेकर ने जितने भी लिविंग बींग्स है, जितने भी माइक्रो से लेके मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या किया है, क्लासीफाई किया है। क्लासीफाई कितने पार्ट्स में किया है, कितने ग्रुप में किया है, 5 ग्रुप्स में, जिसको हम लोग किंगडम बोलते हैं। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में। तो आज की क्लास में हम लोग किसको मेंशन करेंगे, प्लांट किंगडम को मेंशन करेंगे। ओके, वाइटेकर के थ्रू 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड देन एनिमिलिया। दैट मीन्स आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, किंगडम प्लांटी, या फिर कह सकते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम बच्चों ध्यान देंगे, आज की क्लास में ये जो प्लांट किंगडम है, इसमें हम लोग प्लांटी को पूरी तरह से मेंशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इजी टॉपिक है बट वेटेज नीट में अच्छा खासा है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। इस तरह से ये सिस्टम हमारे यहाँ आएंगे। प्लांट किंगडम में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिस्टम क्लासिफिकेशन, जो कि इससे पहले चैप्टर में था, बायोलॉजिकल सिस्टम क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल सिस्टम क्लासिफिकेशन 5 ग्रुप्स में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इस तरह से हम लोग मेंशन किए थे। हॉरिजेंटली डिवाइड किए थे, फिर वर्टिकली डिवाइड किए थे। इसमें हॉरिजेंटली डिवाइड किए थे, वर्टिकली डिवाइड किए थे। तो यहाँ पे सबसे बाएं जो किंगडम था हमारा प्लांट किंगडम था। प्लांट किंगडम एज ए आउटोट्रोफ था। ओके, बीच वाला सेफरोफाइटिक था। और ये जो दाएं साइड वाला था, ये वाला वर्टिकल लाइन में 3 रो, लेफ्ट, मिडिल और राइट। राइट वाला जो होगा वो क्या होगा, हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होलोजोइक, मोस्टली क्या होगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग तो पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में कर चुके थे, बायोलॉजिकल सिस्टम क्लासिफिकेशन। आज हम लोग मेनली क्या देखेंगे, प्लांट किंगडम को मेंशन करेंगे। ओके, तो आते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को समझते हैं। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम में स्टार्ट करेंगे। प्लांट किंगडम में सिस्टम क्लासिफिकेशन को हम लोग देखेंगे। आज की क्लास में मेंशन करेंगे सिस्टम क्लासिफिकेशन। सिस्टम क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लासिफिकेशन करने के क्या क्या तरीके हैं। पहले आर्टिफिशियल सिस्टम अर्लियर आया, उसके बाद नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन, फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का कुछ बेसिक क्राइटेरिया रूल्स होता है। क्या होता है, बेसिक क्लासिफिकेशन के कुछ रूल्स क्राइटेरिया होता है जिस बिहाफ पे क्लासीफाई किया जाता है। सिस्टम क्लासिफिकेशन में हम लोग यहाँ पे 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन देखेंगे, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन एंड देन फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे 3 सिस्टम को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट में आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन, दूसरा जो होगा नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन, तीसरा जो होगा फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन। ये 3 सिस्टम है जिस बिहाफ पे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाएगा, है ना, क्लासीफाई किया जाएगा। और कुछ बेसिस होंगे, क्राइटेरिया होंगे जिस बिहाफ पे क्या किया जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का किया जाएगा। सबसे पहला सिस्टम हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन। हेडिंग डालते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन।
आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन, ये सबसे पुराना सिस्टम है, ओल्डेस्ट सिस्टम है। बेसिस यहाँ पे किस बेसिस पे आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन बनाया गया, यहाँ पे बाहर से एक्सटर्नल फीचर्स, जिसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बोलते हैं, उसको देख के क्लासीफाई किया गया। यहाँ पे मेनली जैसे हैबिटेट को देखा गया, प्लांट हैबिटेट को देखा, प्लांट किंगडम हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे प्लांट किंगडम के हैबिट को रखा गया। जैसे छोटा प्लांट है, थोड़ा लंबा प्लांट है, और फिर लंबे लंबे प्लांट है, हर्ब सब ट्रीज, इस तरह से यहाँ पे रखा गया आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो मेंशन करेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन, ये ओल्डेस्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन है। कैसा सिस्टम क्लासिफिकेशन है? ओल्डेस्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन। याद रखेंगे ये कैसा सिस्टम क्लासिफिकेशन है? ओल्डेस्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन। कैसा है? ओल्डेस्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन। ओल्डेस्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरी बात, ओल्डेस्ट के साथ साथ कर सकते हैं यहाँ पे किस बेसिस पे प्लांट को क्या किया है, क्लासीफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, है ना, एक्सटर्नल फीचर्स में आता है, या फिर कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में आता है, उस बेसिस पे। तो बेसिस यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे बेसिस क्या होगा? सिस्टम क्लासिफिकेशन का बेसिस होगा एक्सटर्नल फीचर्स को देखना। क्या होगा? फीचर्स को देखना। बाहर से जो कैरेक्टर्स देखते हैं, प्लांट छोटा छोटा है, प्लांट थोड़ा लंबे साइज का है, और फिर बहुत लंबे लंबे हैं, तो यहाँ पे बेसिस क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। कौन सा फीचर्स? एक्सटर्नल फीचर्स। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है एक्सटर्नल फीचर्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होगा। क्या होगा? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होंगे। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। मॉर्फोलॉजी दैट मीन्स बाहर से देख के हम लोग कह सकते हैं कि ये किस तरह का प्लांट है, छोटा है, उससे बड़ा है, या फिर बहुत बड़ा है। बेसिस कौन सा याद रखेंगे? एक्सटर्नल बेसिस, एक्सटर्नल फीचर्स को देख के हम लोग क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना। कैसा सिस्टम क्लासिफिकेशन है? ओल्डेस्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन है। कैसा सिस्टम क्लासिफिकेशन? ओल्डेस्ट सिस्टम है। बेसिस कैसा है? इस बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे प्लांट को, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, या फिर कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स, मॉर्फोलॉजी यहाँ पे ध्यान देंगे। ओके, एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं हैबिट ऑफ प्लांट। हैबिट ऑफ प्लांट, हैबिट में अगर बात करें तो 3 हैबिट में आएगा। एक छोटे भूसी प्लांट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? हर्ब्स बोलेंगे। उससे थोड़ा लंबा होगा, उसको श्रब बोलेंगे। और फिर बहुत लंबे लंबे प्लांट होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रीज़ के कैटेगरीज में रखेंगे। तो ये एक्सटर्नल फीचर्स, प्लांट को देख रहे हैं और हम उसके बारे में कह रहे हैं कि प्लांट कैसा है? हर्ब्स है, श्रब्स है, ट्रीज़ है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल लेंथ। एक्सटर्नल फीचर्स में क्या होगा? वर्टिकल लेंथ के बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं। एग्जांपल में हम लोग ने क्या देखा? हैबिट ऑफ प्लांट, हर्ब्स है, श्रब्स है, या फिर ट्रीज़ है। यहीं पे एक प्लांट को देखेंगे, प्लांट के स्टेम के बारे में अगर मेंशन करेंगे तो स्टेम कैसा है? सॉफ्ट है या फिर वुडी है? सॉफ्ट अगर होगा तो उसको हम लोग हर्बेसियस प्लांट बोलेंगे, हर्बेसियस प्लांट। और अगर स्टेम वुडी होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वुडी प्लांट बोलेंगे। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम हम लोग प्लांट को क्लासीफाई कर सकते हैं। क्या क्लासीफाई करेंगे? एक हर्बेसियस प्लांट्स होगा, हर्बेसियस प्लांट, और एक हम लोग बोलेंगे कैसा प्लांट? वुडी प्लांट। कैसा प्लांट? वुडी प्लांट। वुडी क्यों? क्योंकि उसका जो ब्रांच है, स्टेम है, वो क्या है? सख्त है, वुडी है ना। हर्बेसियस क्यों? क्योंकि उसकी जो ब्रांच है वो कैसा है? लचीला फॉर्म से, फ्लेक्सिबल है, हर्बेसियस। और वुडी क्यों? क्योंकि उसके प्लांट कैसे हैं? वर्टिकली खड़ा रह सकता है ना, वर्टिकल पोजीशन में रह सकता है, और उसका स्टेम कैसा है? वुडी है, वुडी। दैट मीन्स ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है, वर्टिकल फॉर्म्स में रह सकता है। ओके, लीव्स को अगर देखेंगे, टाइप्स ऑफ लीव्स में अगर हम लोग बात करेंगे लीफ की, तो लीफ के रिगार्ड लीव्स के रिगार्ड अगर बात करें तो लीव्स बेसिस पे क्या बोलेंगे? सिंपल लीव्स है या फिर कंपाउंड लीव्स है, ये भी कह सकते हैं। सिंपल लीव्स है या फिर कंपाउंड लीव्स है। ओके, स्टेम के रिगार्ड अगर बात करेंगे तो स्टेम के रिगार्ड क्या बोलेंगे? स्टेम लचीला है, हर्बेसियस है, या फिर सख्त है, वुडी है ना। लीव्स को देखेंगे तो सिंपल लीव्स होता है, कंपाउंड लीव्स होता है। आगे हम लोग मॉर्फोलॉजी में ये मेंशन करेंगे, सिंपल लीव्स, कंपाउंड लीव्स। तो ये बेसिस होता है। बाहर से देख के, लीफ के स्ट्रक्चर को देख के, उसके वेंस के स्ट्रक्चर को देख के हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे सिंपल लीव्स, कंपाउंड लीव्स। ओके, नंबर ऑफ लीफ बेसिस पे भी कर सकते हैं।
शेप ऑफ लीफ बेसिस पे भी कर सकते हैं, कलर ऑफ लीफ उस बेसिस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लीफ को क्लासीफाई कर सकते हैं। क्या क्या होगा, नंबर्स ऑफ लीव्स, एक प्लांट को अगर देखेंगे तो इस तरह से प्लांट है प्लांट में इस तरह से लीफ का अरेंजमेंट, नंबर, कलर, उस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे क्लासीफाई करेंगे। नंबर ऑफ लीव्स, उसके बाद शेप ऑफ लीव्स, और कलर ऑफ लीव्स, इस बेसिस पे हम लोग है ना क्लासीफाई करेंगे। स्टेम बेसिस पे, लीफ बेसिस पे, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। किस बेसिस पे, ओवरऑल हम लोगों ने यहाँ पे देखा बेसिस एक्सटर्नल फीचर्स और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे किस बेसिस पे, तो इस एक्सटर्नल फीचर्स या फिर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को देख के प्लांट को डिसाइड करते हैं किस तरह का प्लांट है। स्टेम बेसिस पे, लीफ बेसिस पे किस तरह का प्लांट है है ना, सिंपल लीव्स वाला है प्लांट या फिर कंपाउंड लीव्स वाला प्लांट है। नंबर ऑफ लीव्स, शेप ऑफ लीव्स, कलर ऑफ लीव्स, इस बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे, यहाँ पे बेस्ड है ना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, किस बेस्ड पे है, ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो बेसिस हम लोग यहाँ पे एक बेसिस लिख देंगे, बेस्ड ऑन, किस बेसिस पे मेंशन है, एक्सटर्नल फीचर्स या फिर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। एनसीईआरटी के एक लाइन है, किस बेसिस पे, ग्रोस सुपरफिशियल, ग्रोस सुपरफिशियल, ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बेसिस पे, कैरेक्टर्स बेसिस पे है ना, मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल फीचर्स है ना, मॉर्फोलॉजिकल, इसी को बोलेंगे ग्रोस सुपरफिशियल, बाहर से, या फिर कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के यहाँ पे क्या किया है, क्लासीफाई किया है, किसमें, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में बेसिस क्या है, ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन को मानने वाला कौन कौन है, प्रोपोनेंट कौन कौन है, फॉलोवर कौन कौन है, जो मानता है, साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट में यहाँ पे इसको फॉलो करने वाला कौन है, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन को फॉलो करने वाला फॉलोअर्स जो है एरिस्टोटल है, कैरोलस लिनियस, ये दोनों इसको फॉलो करता है आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन को। ओके, कौन कौन करता है, प्रोपोनेंट में या फिर कह सकते हैं फॉलोअर्स में, फॉलोअर्स की अगर बात करेंगे जिसको प्रोपोनेंट बोलते हैं। ओके, फॉलोअर्स में कौन कौन इसको फॉलो करता है आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन को, एरिस्टोटल, कौन, एरिस्टोटल, और दूसरा जो है एरिस्टोटल के बाद वो है कैरोलस लिनियस, कौन है, कैरोलस लिनियस, कौन है, कैरोलस लिनियस। ये साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। यहाँ पे इस सिस्टम क्लासिफिकेशन में, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में क्या क्या कैरेक्टर्स को लिया गया है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स आ जाता है, और दूसरा जो है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को लिया गया है जिसमें फ्लावर आ जाता है, एंथर, उसके अलावा कार्पेल्स, ये सारा सिस्टम आ जाता है। तो एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, और दिस सिस्टम यूज बोथ, दिस सिस्टम यूज्ड बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, कह सकते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, ये दोनों कैरेक्टर्स को यहाँ पे लेके क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में स्टेम, रूट और क्या आ जाएंगे, लीव्स आ जाएंगे, ये तीनों बेसिस हो जाएंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर, इसको देखा गया है। दूसरा जो है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में हम लोग फ्लावर की बात करेंगे। यहाँ पे क्या क्या सिस्टम में आ जाएंगे, दिस सिस्टम यूज बोथ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर में स्टेम, रूट और लीव्स को हम लोग यहाँ पे मेंशन किए, साथ साथ यहाँ पे जो है ना रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में फ्लावर्स को लिया जाएगा, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। ओके, मेल फ्लावर का मेन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा एंथर वाला पार्ट होगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोसियम, और गाइनोसियम की यूनिट को क्या बोलते हैं, कार्पेल। तो ये यहाँ पे फ्लावर भी आ जाएंगे, है ना। तो ये पार्ट
रिप्रोडक्टिव पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट में स्टेम, रूट, लीव्स ये सब आएंगे। ओके, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के साथ साथ यहाँ पे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को भी देखा जाएगा। जी हाँ, लिनियस सेक्सुअल सिस्टम क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे बेसिस क्या लिया गया, बेसिस जो लिया, बेसिस कौन सा बेसिस लिया, ऑन द बेसिस ऑफ एंड्रोसियम कैरेक्टर, बेस्ड ऑन एंड्रोसियम कैरेक्टर कलेक्शन ऑफ स्टैमिन किया, स्टैमिन का कलेक्शन किया और फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टैमिन बेसिस पे किया, बेस्ड ऑन एंड्रोसियम कैरेक्टर। बेसिस क्या होगा, हाँ, बेस्ड ऑन एंड्रोसियम कैरेक्टर, एंड्रोसियम कैरेक्टर्स को यहाँ पे लिया गया। एंड्रोसियम कैरेक्टर में कलेक्शन ऑफ स्टैमिन हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे कलेक्शन स्टैमिन का होगा, कलेक्शन ऑफ स्टैमिन, कलेक्शन यहाँ पे स्टैमिन का होगा। स्टैमिन हम लोग अगर बात करें तो स्टैमिन में इस तरह से एक पार्ट आता है जिसको हम लोग एंथर बोलते हैं और दूसरा एक फिलामेंट आता है, ये एंथर पार्ट होता है और दूसरा फिलामेंट पार्ट होता है। इस तरह से एंथर और फिलामेंट है ना, और दोनों कंबाइन फॉर्म में क्या बोलते हैं, स्टैमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैमिन। दोनों को कंबाइन फॉर्म में हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैमिन। एंथर और फिलामेंट एक साथ मिलके किसका फॉर्मेशन करेगा, स्टैमिन का। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंडोसियम कैरेक्टर्स को यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है और उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है लिनियस के थ्रू। सेक्सुअल सिस्टम क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में आता है। ओके, कुछ ड्रॉबैक्स होंगे आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में, कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, तो ड्रॉबैक्स को हम लोग मेंशन करेंगे। ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन, ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन। ओके, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं हम लोग देखेंगे। फर्स्ट, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स को लिया है बहुत कम कैरेक्टर्स को लिया गया है जिस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बाहर से देख के, और दूसरा वेजिटेटिव, ये तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आ जाएंगे, और दूसरा जो होगा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होंगे जिसमें किसका कलेक्शन किया जाएगा, स्टैमिन का। ये एंथर फिलामेंट एक साथ, इसको स्टैमिन बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या किया, कलेक्ट किया जाएगा। तो दो ही कैरेक्टर्स है, एक वेजिटेटिव फॉर्म्स को, कैरेक्टर्स को, और दूसरा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को यहाँ पे क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। उस बेसिस पे है ना सिस्टम क्लासिफिकेशन किया जाता है, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन की जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो होगा, वेरी फ्यू इन्फॉर्मेशन लिया गया है यहाँ पे, है ना। वेरी फ्यू इन्फॉर्मेशन वाज टेकन, लिटिल इन्फॉर्मेशन वाज टेकन, वेरी फ्यू information was taken। यहाँ पे बहुत कम इंफॉर्मेशन को लिया गया है क्लासिफिकेशन के लिए। दूसरा कह सकते हैं क्लोजली स्पीसीज को भी यहाँ पे क्या कह सकते हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी सेपरेट किया गया है। इवन द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज वर सेपरेटेड, है ना। तो जो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज है उसको भी अलग अलग करके यहाँ पे रखा गया है, इसमें आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में। पहला सिस्टम क्लासिफिकेशन हमारा क्या था, आर्टिफिशियल सिस्टम। इवन द क्लोजली रिलेटेड, इवन द क्लोजली रिलेटेड, इवन द क्लोजली रिलेटेड species were separated, related species were separated। ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी यहाँ पे सेपरेट किया गया है। सबसे बड़ी खास बात है, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, उसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में ये एक ड्रॉबैक है। ओके, यहाँ पे वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है ना, इन दोनों को इक्वल वेटेज दिया गया है। गिव इक्वल वेटेज या फिर इंपॉर्टेंस कर सकते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। तीसरा जो है यहाँ पे क्या किया है, इक्वल वेटेज दिया गया है। तीसरा इक्वल ओके, ध्यान देंगे। ड्रॉबैक ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। वेरी फ्यू इन्फॉर्मेशन वाज टेकन, बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। एक तो जो है मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल फीचर्स को देखेंगे, और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, जिसमें स्टैमिन का कलेक्शन होता है।
दूसरा है इवन द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज वर सेपरेटेड, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को अलग अलग करके रखा है, जो कि करने की ज़रूरत नहीं थी। तीसरा जो ड्रॉबैक्स है, इक्वल वेटेज दिया गया है, इंपॉर्टेंस दिया गया है वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को। किसको? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को यहाँ पे इक्वल वेटेज दिया गया है ना, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में।